हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले कि मैंने क्यों आईसीआईसीआई बैंक का ऑफर लेटर रिजेक्ट किया था, क्योंकि आप लोग जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जिसे हम डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट बोलते हैं, उस पर मुझे जॉब लगी थी, बट आई डिडंट जॉइन दैट जॉब। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई किया था, क्या मेरा प्रोसेस था, क्या इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप जॉब सीकर्स हैं, अगर आप बीटेक नहीं किए सर, राइट, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर अगर आप बीटेक भी किए हैं, सपोज अगर आप बीटेक किए और आपको बैंकिंग में जाना है, तो ये वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह आप बैंकिंग में जा सकते हैं, राइट। क्योंकि एज सच मैं जब अप्लाई किया था आईसीआईसीआई बैंक में, उस वक्त मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज फ्रेशर और मुझे कुछ भी बैंकिंग के बारे में एज सच प्रायर नॉलेज नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपसे पूरा शेयर करूंगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मुझसे क्या पूछा गया था, राइट, और मैंने क्या उसका आंसर दिया था, या फिर मैं किस तरह रेज्यूम बनाया था, या रेज्यूम में मैंने क्या मेंशन किया था जिससे मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, don't forget to hit the like button and subscribe the channel and do share with all your friends, right? तो without wasting any further time, let's get into the video। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक में जो जिस प्रोफाइल में मैं सिलेक्ट होता उसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, आर। हर एक बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर रहता है जिनका काम रहता है कि लोगों से कनेक्ट करना, या फिर बैंक में जो भी अगर किसी का दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ भी, तो वो सब वो रिलेशनशिप मैनेजर जाके वो सॉल्व करते हैं, राइट। तो मुझे ये सब उतना पता नहीं था रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में कि ये सब प्रोफाइल होता है। बेसिकली इट्स अ प्योर सेल्स प्रोफाइल, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। बट मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ से अप्लाई किया था। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम में कि भैया जॉब अपडेट वीडियो बनाइए, फिर इंटरव्यू गाइडेंस वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। तो मैं अप्लाई किया था आपका, आप हंसिएगा नहीं प्लीज, मैं अप्लाई किया था इंस्टाग्राम से, राइट। क्योंकि आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जब भी आप स्टोरीज वगैरह चेक करते हैं तो कहीं कहीं पे ऑफिशियल जैसे आईसीआईसीआई करियर्स का एक स्टोरी वहां पे दिया था कि इफ यू वांट टू जॉइन आईसीआईसीआई बैंक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर देन क्लिक बिलो। तो मतलब काफी टाइम ये फर्जी भी रहता है, बट जस्ट बिकॉज वो आईसीआईसीआई करियर्स का स्टोरीज में दिया हुआ था, तो इसलिए मैं वो अप्लाई किया, राइट। मैं वहां पे जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और वहां पे मैं अपना बेसिक डिटेल्स फिल किया, साथ ही साथ मैं एक अच्छा सा रिज्यूम बनाया था, राइट। बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बताना चाहूंगी, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड। मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं था बैंकिंग और बैंकिंग कल्चर के बारे में, बट मैं फिर भी अप्लाई कर दिया जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगा था सुन के रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट होगा, राइट। तो मैं अप्लाई किया। तो अभी अगर आप देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लिंक्डइन खोल के वहां पे सर्च कर सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां पे भी अगर आप कीवर्ड सर्च करें तो वहां पे बहुत सारे आपको सर्च बार में आपको बहुत सारे अगर आप कीवर्ड भी सर्च कीजिए रिलेशनशिप मैनेजर, तो बहुत सारा आपको वैकेंसीज वगैरह अगर रहती है तो वो आपको निकल के आ जाएगी, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप आईसीआईसीआई के करियर्स में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, कहीं पे अगर वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा गाइस कि आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर में काफी टाइम बच्चे को मणिपाल के साथ उनका एक टाई अप हुआ है, राइट। तो वहां पे वो लोग उनको 1 साल का ट्रेनिंग करवाते हैं पीओ के लिए। मुझे जहां तक अच्छे से पता है पीओ के लिए वहां पे वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं, बट फॉर रिलेशनशिप मैनेजर ये सब के लिए कोई मणिपाल में ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है। मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था, इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे कोलकाता में लैंड्सडाउन भवानीपुर के आसपास या फिर कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, वहां पे मुझे डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 का पोस्ट मिला था। मैं अपना ऑफर लेटर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ब्रांच बैंकिंग या फिर कुछ रिटेल बैंकिंग है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं रहा, काफी पुराना ये बात हो चुका है। तो पहले मैं बताता हूँ, ये हो गया अप्लाई कर कैसे कर सकते हो, राइट। आप आईसीआईसीआई के करियर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट जो जॉब प्रोफाइल जो जॉब पोर्टल्स रहता है जैसे naukri.com हो गया, या फिर इंडीड हो गया, या फिर लिंक्डइन हो गया, ये सब जगह से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो अप्लाई करने के बाद अगर आपका रेज्यूम उन्हें अच्छा लगता है, राइट, अगर आपका रेज्यूम उन्हें अच्छा लगता है तो आपको एक मेल आएगी। उस मेल में आपको एक ओपीक्यू बोल के एक एग्जाम रहता है, बेसिकली इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, जहां पे आपसे कुछ पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाएगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। और जैसे ही आपको ओपीक्यू एग्जाम देते हैं उसमें कुछ कुछ बेसिक रीजनिंग टाइप का रहता है, ठीक है, बहुत टफ नहीं रहता, कोई भी क्रैक कर सकता है उस एग्जाम को, बहुत टफ नहीं रहता, राइट।
तो उस एग्जाम के बाद आपका होगा इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू का स्लॉट आया जाएगा, 2 स्लॉट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको चूज करना होगा कि आप कौन से स्लॉट को बुक करना चाहते हैं, राइट। स्लॉट बुक करने के बाद आपके मेल आईडी पे आपको वेबएक्स का भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और जिस वेबएक्स लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जब ज्वाइन किया था वेबएक्स लिंक, तो मेरे हम तो काफी बच्चे वहां पे ज्वाइन करके ऑलरेडी बैठे हुए थे, क्योंकि सबका एक टाइम रहता है, 11 से 11:30 इनका इंटरव्यू होगा, 11:30 से 12 इनका इंटरव्यू होगा। तो मेरा जो टाइम था वो 12 to 12:30 था, तो मैं 11:45 ज्वाइन कर लिया था। तो मैं 11:45 ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद मैं वहां पे वेट कर रहा था, फिर वो एक रूम बना के रखते हैं, वो रूम में वो ऐड करते जाते हैं जिनका टाइम रहता है उस हिसाब से, राइट। तो इंटरव्यू में मैं ज्वाइन किया, उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है, राइट, पहला क्वेश्चन ये था, जो इंटरव्यूअर थे बेसिकली वहां पे एक इंटरव्यूअर थे, ये एचआर टीआर कुछ भी राउंड आप समझ सकते हैं, बट बेसिकली इट वाज अ एचआर राउंड फॉर मी। कुछ टीआर राउंड वगैरह यहाँ नहीं हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, बट जहां तक मैं मेरे जितने भी उस वक्त जो बच्चे को मैं देखा था वेबएक्स में, सबका ही एचआर ही राउंड चल रहा था, किसी का टीआर राउंड नहीं था, राइट। तो मैं बताता हूँ मेरा जो पहला क्वेश्चन, तो बेसिकली मैं उस इंटरव्यू में आपका एचआर टीआर दोनों मिला के एक ही राउंड हुआ था। कुछ मतलब टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछेगा आप, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मैं टेक्निकल क्या जानूंगा, तो इसलिए वो काइंड ऑफ आप समझिए कि वो एचआर राउंड हुआ था। उसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एज आपको पता ही होगा सब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन, तो मैं बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं ये मैकेनिकल से हूँ, ये करता हूँ, ये वो, बस दैट्स ऑल। तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे सर मुझसे ये पूछे कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई बैंकिंग आफ्टर बीटेक अगर कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं और अगर आप दूसरे भी प्रोफाइल से, जैसे आप बीटेक बीबीए सीए कुछ भी प्रोफाइल से, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा कि व्हाई बैंकिंग, राइट। तो उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको तो अब मैं बताता हूँ सबसे मजेदार बात क्या हुई। उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि इट्स लाइक अ मैनेजरियल प्रोफाइल, राइट, नाम से जैसे लग रहा है रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। बट उस वक्त मुझसे एचआर ये पूछ रहे कि आप सेल्स कैसे कर पाओगे, राइट। तो मुझे बोला जा रहा है कि आप टारगेट कैसे अचीव करोगे। तब मैं एचआर से खुद पूछ रहा हूँ कि इसमें हमें सेल्स करना होगा, तो तब वो मुझे बताते हैं हाँ कि इसमें आपको सेल्स करना होगा, राइट। उसके बाद फिर नॉर्मल मेरा इंटरव्यू चला। तो एक्चुअली मेरा प्रायर एक एक्सपीरियंस है बायजूस में सेल्स का, तो मैं वो बताया कि हाँ मेरा बायजूस में ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये सेल किया था, तो मुझे उतना सच प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। हालांकि मेरा जो बायजूस का एक्सपीरियंस है वो ओनली अराउंड 40 डेज का है, उसके बाद मैं रिजाइन कर दिया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बायजूस में ये सेल किया था, हालांकि कुछ सेल मैं नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज इट वाज ऑनलाइन मोड, राइट। अगर ऑफलाइन मोड होता तो मैं ट्रस्ट फ्री करा पाता कस्टमर को और काफी अच्छा परफॉर्म कर पाता, राइट। तो ये सब नॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई सेल्स आफ्टर बीटेक, या फिर अगर आप कुछ भी जो भी आप पढ़ाई किए हैं, व्हाई सेल्स आप क्यों करना चाहते हैं, वर्क प्रेशर आप कैसे हैंडल करेंगे, आपके घर में कौन कौन रहता है, बेसिक क्वेश्चन। मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है नहीं, क्योंकि देखो आपको अगर कोई बैंक के ब्रांच में अगर डाल देते और आपको बात करने का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो फिर वो बैंक के लिए बहुत बदनामी हो जाएगा, राइट। अगर आपसे कोई कस्टमर आ रहा है और आप फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें कुछ बोल दे रहे हैं, राइट, तो इससे क्या होगा, आप खराब नहीं होगा, वो बैंक खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए उसमें जस्ट वो चेक करते हैं कि आपका पेशेंस कैसा है, राइट, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। तो मेरा जब इंटरव्यू गया था तो उसके बाद मुझे बोला गया था कि हम लोग आपको बता देंगे, आप अगर सिलेक्ट होता है तो आपको ऑफर लेटर में बता दिया जाएगा। फिर 2 से 3 महीने बाद मुझे ये एक मेल आया था कि जिसमें मुझे बताया गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, राइट। उसके बाद सिलेक्शन के बाद 1 महीने बाद मुझे ऑफर लेटर आया था, जिस ऑफर लेटर में मेरे को लोकेशन भी दिया गया था। हालांकि वो मुझसे लोकेशन भी पूछे थे मेरे इंटरव्यू में, आपसे लोकेशन भी पूछा जाएगा, बट हाँ ये याद रखिएगा, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आर यू एबल टू रिलोकेट, तो उस क्वेश्चन का हमेशा जवाब दीजिए कि यस आई विल बी एबल टू रिलोकेट, क्योंकि अगर आप बोल देते कि नो आई विल नॉट बी एबल टू रिलोकेट, तो आपका इंटरव्यू वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कंपनी के लिए काम करना चाहता है, राइट, खुद के लिए काम नहीं करना चाहता। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं रिलोकेट नहीं करना चाहता हूं, तो फिर कंपनी आपको क्यों रखेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट है, अगर आपको यहां से वहां भेज के, तो आपको वहां जाना होगा, तो आपको ये बोलना होगा कि हाँ आई एम एबल टू रिलोकेट। अगर कंपनी के लिए अगर अच्छा होगा अगर मैं रिलोकेट करता हूं, तो मैं खुशी खुशी रिलोकेट करूंगा, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है नॉट, तो ये सब टाइप का आपको कुछ बोल देना होगा। तो मैं भी यही सब बोल दिया था। तो उसके बाद मेरा जो ऑफर लेटर आया था उसमें मेरे को कोलकाता लोकेशन दिया गया था। हालांकि आई एम फ्रॉम 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं किया था, और मैं अभी कॉग्निजेंट में ज्वाइन कर चुका हूँ एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग, और हमारा ट्रेनिंग वगैरह भी खत्म हो चुका है, अभी मैं प्रोजेक्ट में हूँ।
और अभी मैं प्रोजेक्ट में हूँ, तो होपफुली 2 से 3 महीने में प्रोग्रामर एनालिस्ट भी बन जाऊंगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अप्लाई किए आईसीआईसीआई बैंक में तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ, क्या टेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट क्या टेस्ट पैटर्न है या फिर क्या प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता। अगर आप अप्लाई किए तो जरूर मुझे बताइएगा। इससे क्या होगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि क्या अभी पैटर्न चल रहा है, और ताकि काफी बच्चों को भी मदद मिलेगी, हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।